नमस्कार साथियों, मैं विष्णु सिंह उत्तर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम करेंगे रेखा चित्र कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एक क्लास में करा चुका हूं, ये सेकंड क्लास है। जो पहली क्लास है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले मैं आपको करा चुका हूं पाई चार्ट, इसकी 3 क्लास हैं, वो भी आपको वहीं लिंक मिल जाएंगे, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के नाम से। ऐसे जो सी क्लास आपको देखनी है, जो भी क्लास, वो आप देख सकते हो वहां से। तो हम बिना समय गवाए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, आप देखिए। और देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कितने वर्षों में धातु ए की खपत दिए गए वर्षों में धातु बी की औसत खपत से कम है। तो मुझे क्या निकालना है, पहले धातु बी की निकालनी है, एवरेज खपत क्या निकालनी है, औसत खपत निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा मैं, इन सबको जोड़ दूंगा। धातु बी की निकालूंगा मैं, औसत खपत तो कैसे निकालूंगा, जोड़ करके। देखिए 2005 में कितनी हुई है, 25,000 की। 2006 में 20,000 की। 2007 में 20,000 की। 2008 में 27,500, ठीक है ना। 2009 में 27,500 और 2010 में 32,500। इनको जोड़ दो आप, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ लगा देंगे पॉइंट। उसके बाद आ जाएगा एक कैरी, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 7 20 और 2 22 के 2 कैरी 2, 5 और 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 2 11 2 13 और 2 15। कितना आ गया, देखिए यह आ जाएगा 1,52,500। अगर मैं यहाँ भागा लगाऊंगा इसमें 6 का, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ बचेंगे 3 और यहाँ बचेंगे 2 तार लेंगे, तो 6 पंजे 30, फिर तार लेंगे 2 और यहाँ जाएगा 0.5, क्या आ जाएगा 6 चौके 24, यानी 25.4, 25.4 यानी क्या आ जाएगा 25,400 कुछ हो जाएगा। और देखिए ये आ गई इसकी एवरेज खपत, क्या आ गई, बी की आ गई एवरेज खपत। और देखिए ए को देखना है, ए की इससे कितने वर्षों में कम रही है। देखिए 2005 में कम रही है, इससे कितना है 20,000। 2006 में कितना है 15,000। 2007 में कितना है 25,000। ये कितनी है 25,400, यानी ये भी कम है। यानी देखिए 2005 में कम है, 2006 में कम है, 2007 में कम है, 2008 में कितनी है, 2008 में है 30,000, ये अधिक है एवरेज से। 2009 में कम है और 2010 में कम है। कितने वर्षों में कम है, ऑल ओवर 5 वर्षों में कम है। ऑल ओवर 5 वर्षों में कम है। कितने वर्षों में कम है, 5 वर्षों में कम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है आपसे, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, वर्ष 2009 में ए तथा बी की खपत में कितना अंतर था। 2009 में देखिए ए की कितनी है, वहां पर ए की है वहां पर आपका 22,500, कितना है 22,500। बी की कितनी है, बी की है वहां पर 27,500। तो कितना अंतर है, 5,000 का वहां पर अंतर है। कितना अंतर है, 5,000 का वहां पर अंतर है। कितना अंतर आ गया, 5,000 टन का वहां पर अंतर है। जो भी है खपत वो टन में है, तो कितना अंतर है, 5,000 टन का वहां पर अंतर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए आप, नेक्स्ट में कह रहा है आपसे ये, किस वर्ष में दोनों धातुओं की खपत अधिकतम रही। किस वर्ष में दोनों धातुओं की खपत अधिकतम रही। अब देखिए आप क्या करोगे, जोड़ते जाओगे। 2005 में कितनी हुई, 2005 में हुई आपकी, इसकी तो हुई है 20, इसकी हुई 25, तो कितनी हो गई 45। 2006 में कितनी हुई, 2006 में हुई आपका, जोड़ दो 15 और 20 35 हुई। 2007 में कितनी हुई 25 और 20, कितना हो गई 45। 2007 में 45। 2008 में कितनी हुई, 2008 में हो गई 25 27 और 30, यानी कि 2008 में 57,500 कर ली हुई। अब ये कह रहा है 2009 में कितनी हुई। 2009 में देखिए ये हुई आपका 2009 में 22,500 27,000, कितना होगी 50,000। 2009 में 22,500 और 27,500, कितना हो जाएगा 27,500 और 22,500 50,000। उसके बाद 2010 में कितनी हुई है 70,500 और
32,500। यहाँ भी कितनी हुई 10 में, यहाँ भी हुई 50,000 की। तो एकदम कम हुई है 2008 में, कितनी हुई है 57,500, कितनी हुई है 57,500 की हुई है, ठीक है ना। देखिए यहाँ हुई 45,000 की, यहाँ हुई 35,000 की, और यहाँ हुई 45,000 की, कितने हो गए साथ में। जो 2008 है, अगर तुम ए और बी की खपत जोड़ोगे कितना आ जाएगा 57,500 आ जाएगा टन में, कितना आ जाएगा 57,500 का टन में आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी 2008 लिख देंगे ना, तुम्हें वही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में आपसे, यदि वर्ष 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में एक ही खपत में कितने प्रतिशत कमी आई। वर्ष 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष ए में खपत में कितनी प्रतिशत कमी आई। देखिए 2009 में कितनी है उसकी, 2009 में है 2009 में है उसकी 22,500 टन। 2008 में कितनी है, 2008 में है एक ही खपत 30,000, कितनी है 30,000, कितनी है 30,000। तो कितनी कमी आ गई 7,500 टन की, कितनी आ गई 7,500 टन की। कितने से 30,000 से। तो देखिए 7,500 की वहां कमी आई, कितने से 2008 से, यानी कि 30,000 से इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटा कैसे 25 बार, यानी 25% की कमी आ गई। कितने की आ गई 25% की कमी आ गई, कितने की 25% की वहां पर कमी आ गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखिए नेक्स्ट में आपसे, वर्ष 2010 में बी की खपत किन 2 वर्षों की ए की खपत ए की कुल खपत के बराबर रही। और देखिए 2010 में कितनी खपत है बी की, ये है 32,500 टन, 32,500 टन। फिर कह रहा है आगे, दोनों किन 2 वर्षों की एक ही कुल खपत के बराबर रही। अब देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा 2006 और 2010, 2006 और 2010 ऑप्शन बी। देखिए 2006 में कितनी है उसकी, 2006 में है उसकी 15, कितनी है 15,000। और 2007 में कितनी है 2010 में, 2010 में कितनी है 17,500, कितनी है 17,500। कितना आ जाएगा 32,500, यानी ये इतने के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा आपसे, अगर नीचे दिए गए रेखा चित्र में 2 विभिन्न कंपनियों के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में दी गई है, इसका भली भांति अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 कंपनियां ए तथा बी में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी की संख्या कितने है सैकड़े में। कंपनी ए है कंपनी बी है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ जो है कंपनी बी में कितना है, कंपनी बी में वित्त विभाग में कितना, विपणन विभाग में यहाँ है 700 व्यक्ति, कितने हैं 700। अब देखिए ये कह रहा है कुल कितने हैं, कुल देखिए आईटी विभाग में कितने हैं, आईटी विभाग में है बी में 750 व्यक्ति। फिर कह रहा है एसआर विभाग में कितने हैं 500 व्यक्ति, कितने हैं 500 व्यक्ति। विपणन में कितने हैं 700 व्यक्ति। उसके बाद के नाम से वित्त में कितने हैं, वित्त में है 350 वित्त में। फिर प्रशासन में, प्रशासन में 200 व्यक्ति। सभी को ऐड कर दीजिए, 0 5 और 5 10, 0 कैरी 1 2 और 3 5 और 7 12 और 5 17 और 7 24 और 1 25, कितना आ गया 2500। यानी कुल वहां पर 2500 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि 700 उसका कितना परसेंट है 2500 का इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2500 से काटोगे से 25 दूनी 50, बचा यहाँ से कितना 20 डालिए 0, 25 8 200, कितना आ गया 28%।
यानी कि जो 700 लोग हैं, जो 700 लोग काम करते हैं किसमें, विपणन विभाग में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो कुल जो व्यक्ति काम कर रहे हैं बी वाली कंपनी में, उसका कितना परसेंट है, यानी 700 2500 का कितना परसेंट है, इनटू 100 कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो, 2500 से काटेंगे इसको हम कितनी बार, जो काट देंगे 28 बार, तो आ जाएगा 28%। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ये कह रहा है दोनों कंपनियों में प्रशासन विभाग में कुल मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कि दोनों कंपनियों के वित्त विभाग में कुल मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है। अब देखिए दोनों कंपनियों में प्रशासन विभाग में, देखिए प्रशासन करना है, दोनों में 200 वहाँ है और 400 वहाँ है, दोनों कंपनियों का। कौन सा विभाग, प्रशासन विभाग की बात कर रहा हूँ। देखिए कह रहा है दोनों कंपनियों के प्रशासन विभाग कुल मिलाकर कार्यरत कर्मचारी कितने हैं, 200 और 400 कितने हुए, 600। फिर कह रहा है कार्यरत कर्मचारी संख्या दोनों कंपनियों में वित्त विभाग के कुल वित्त में कितने हैं, 350 और 450 कितने हो जाएंगे, 800। विभाग में कुल मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है, तो अनुपात बनाएंगे यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, क्या आ जाएगा 3:4, क्या आ जाएगा 3:4 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट में कह रहा है कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखिए कंपनी ए के एचआर विभाग में कितने हैं, कंपनी ए के विभाग में 800 व्यक्ति, कितने हैं 800 व्यक्ति। कंपनी बी के कौन से में, कंपनी बी के वित्त विभाग कितने व्यक्ति हैं वित्त विभाग में, कंपनी बी के हैं यहाँ पर 350, कितने हैं 350 का कितना प्रतिशत है। ये कह रहा है बी के वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितना, का लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ से ये कितना है 350 और ये 800 का कितना परसेंट है इनटू 100, जीरो से काट दूंगा मैं 0, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 800 इंटू 2 कितना हो गया, 800 इंटू 1600 कितना हो गया, 800 इंटू 2 कितना हो गया, 1600 बटे 7, 7 से काटूंगा 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 2 उतार लेंगे 0, 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा कितना 6 उतार लेंगे 0, 8 7 56, 8 7 56, इसके बाद पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 7 पंजे 35, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 229%, क्या हो जाएगा 229%। पॉइंट का हो जाएगा 5, फिर क्या आएगा यहाँ पर 7, ऐसे करके चलेगा, क्या हो जाएगा 229% लगभग। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 229% लगभग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए अब, ये कह रहा है आपसे, ये कह रहा है यदि कंपनी बी के आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो कंपनी बी के आईटी विभाग तथा कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच क्या अंतर होगा। और देखिए कंपनी बी के आईटी विभाग कितने हैं वहाँ पर, बी के आईटी विभाग में यहाँ पर है 750, कितने हैं 750, इसमें कितनी वृद्धि हो जाए 20% की, यानी कि 750 में 100 इंटू 120, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 5 से काट देंगे इसे हम 15 बार, और 15 के 90, यानी कि 900 बंदे हो जाए किसमें, इसमें बी कंपनी बी में और आईटी विभाग में। फिर कह रहा है आपसे आगे पूछ रहा है और कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत, कंपनी ए के प्रशासन विभाग में, कंपनी ए के जो है इसमें कितने 400, कितने हैं 400, तो इनके बीच अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 500 का, जो कि आपसे अंतर ही पूछा है, क्या पूछा है, अंतर ही पूछा है। इनके बीच में अंतर कितना हो जाएगा, जब इसमें 20% की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, वो पहले से 400 है, कितना अंतर हो जाएगा 500 का अंतर हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपसे कंपनी ए के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है, कंपनी ए के सभी कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अब देखिए कंपनी ए में कितने हैं यहाँ पर
IT विभाग में कितने हैं? 550। IT विभाग में 550। HR विभाग में कितने हैं? HR विभाग में 500। कितने हैं? सॉरी 800। HR विभाग में कितने हैं? 800। उसके बाद विपणन विभाग में कितने हैं? विपणन विभाग में है आपके 850। वित्त विभाग में कितने हैं? वित्त विभाग में है 450। और प्रशासन में कितने हैं? 400। प्रशासन में 400। ये कह रहा है तो इनका एवरेज कितना है? इनका एवरेज कितना है? तो जोड़ दीजिए। एवरेज क्या होता है? कुल योग बटे संख्या क्या होता है? कुल योग बटे संख्या। जोड़िए इनको। 0 5 5 10 और 5 15 के 5 कैरी 1 4 और 4 8 8 16 16 और 8 24 और 5 29 और 1 30। क्या आ गया? 3500 व्यक्ति वहां पर काम करते हैं। पर वहां पर विभाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 विभाग हैं। 5 से काटेंगे 5 में 30, फिर 5 से 1 बार और 0 की 0। कितना आ जाएगा? 610 वहाँ का औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 610 वहाँ का औसत आ जाएगा। ऑप्शन आपका देखिए, ऑप्शन नंबर ये ना, इनमें से कोई नहीं, यही आंसर आएगा। इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा आंसर? 610 आपका आंसर आ जाएगा। 610 आपका यहाँ का आंसर होगा लास्ट क्वेश्चन का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो वीडियो आपको देखनी हो, पाइसेट वाली देखनी हो या रेखा चित्र वाली देखनी हो, जो वीडियो आपको देखनी हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।